तो संसद के अंदर उनका माइक बंद कर दिया जाता है। तो आज अगर हमारा नेता, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नेता हमारे लिए आवाज सड़क से लेकर सदन तक उठा रहा है, तो उसका माइक बंद करने का कार्य मोदी सरकार करती है। और आप युवाओं की बात कर रहे हैं, ये वो सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है। हमारे प्रदेश का, हमारे देश का किसान बॉर्डरों में बैठा है, उनकी आवाज नहीं सुन रहे, तो हमारी तो मैं समझता हूँ कि हम तो कुछ नहीं है इनके आगे। विषय खिलवाड़ करने पर लगातार लगी हुई है। लगातार आप देख रहे हैं भाजपा के, एनडीए के जो नेता विधायक इस जो पेपर लीक है इसमें लगातार लिप्त हो रहे हैं। संसद में जब जो विपक्ष ने, इंडिया ने जब ये बात उठाना चाहिए कि जो पेपर लीक के मुद्दों को वहाँ पर करना चाहते, लेकिन सरकार की बेशर्मी देखिए कि सरकार ने उस मुद्दे को वहाँ पर उठने नहीं दिया और कहा कि विपक्ष में राजनीति न करे। तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर की, आप देख सकते हैं किस तरीके से आह्वान बुलाया था, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है उसको लेकर लगातार लोग विरोध कर रहे हैं। तस्वीर जंतर मंतर की है, इसमें जितने भी विपक्ष की जितनी भी पार्टी है, सभी पार्टी के छात्र संगठन है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे आरजेडी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, लगातार पेपर लीक के मुद्दे को लेकर ये लोग विरोध करें। चाहे जंतर मंतर हो, चाहे दिल्ली का कोई भी सड़क मार्ग हो, चाहे अलग अलग स्टेट में कोई सा भी सड़क को आप देखे होंगे तस्वीर। पिछले दिन हमने भी कहीं दिखाया, खास करके दिल्ली की पटेल चौक की वो तस्वीर जो दिखाई, जो ब्रूटली तरीके से छात्र को डिटेन किया गया था। बहरहाल चाहे संसद हो चाहे सड़क, लगातार इस तरह की चीजें क्रिएट हो रही है कि छात्र लगातार पेपर लीक के मुद्दे को विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार सभी मुद्दों से बचने के बाद और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार प्रोटेस्ट को लेकर क्या कुछ कहना है। तो अगर क्या कहेंगे जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, और जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है इस चीजों में। उन एजेंसियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो इस तरीके के ये दुर्व्यवहार और बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं लगातार। करिए कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, हल्की फुल्की घटना है, इसको आप लोग बढ़ा चढ़ा कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी ने संसद में मुकदमा उठाया, उस आवाज को भी दबाने की कोशिश की गई है। सरकार की कहीं ना कहीं मंशा है इस चीज को दाबने की और बच्चों के भविष्य के साथ खेल करने की। न्यायपालिका अपना संपूर्ण काम कर रही है, पर उन एजेंसियों को सख्त से सख्त कवर मिलनी चाहिए जिन्होंने इस तरह से ये काम किया है। यहाँ बात हो रही नीट की, चाहे नीट की बात हो, चाहे यूजीसी नेट की बात, तो लगातार एक के बाद एक क्या सरकार की मिली भगत से हो रही पेपर लीक? सरकार की मिली भगत नहीं, पर उनकी एजेंसियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की मिली भगत बिना सरकार का कोई काम नहीं होता। आज देख लो आप यूपी में सारे एग्जाम जिस तरह से ये लीक हो रहे हैं, कंटिन्यू लीक हो रहे हैं, या नीट का एग्जाम 5-5 साल 6-6 साल से बच्चों के भविष्य के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। वो खिलवाड़ बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। सरकार को इसमें उचित कदम उठाने चाहिए। सरकार सत्ता में होने के बाद इन चीजों को नहीं कर पा रही, तो ये सरकार की नाकामी है। देखिए जी, जब से भाजपा सरकार इस देश में आई है 2014 से, तब से आज तक ये जो सरकार है, लीक सरकार है। इस सरकार में शुरू से आज तक पेपर तो लीक होते हैं। आप देखिए हर चीज लीक हो रही है, यहाँ राम मंदिर से लेकर पुल से लेकर सब कुछ लीक हो रहा है। लेकिन जो छात्रों का, जो बच्चों का एक अहम मुद्दा है, जो उनके भविष्य का है, पेपर जो एक बच्चा तैयारी करता है, पूरे साल भर तैयारी करता है, वो अच्छा लगता है कि वो आप पेपर देगा, अच्छी रैंक लेकर अपना भविष्य अच्छे सुधारेगा। उसको जो चोट करने का काम मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार के मंत्री और उसके कई ऐसे जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो पेपर लीक में सम्मिलित हैं। एजुकेशन मिनिस्टर की हम बात कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, अपनी बातें में वो कह रहे हैं कि आप लोग पेपर लीक के मुद्दे को बढ़ा चढ़ा कर रिप्रेजेंट कर, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस प्रकार की बातें जो हमारे जो देश के जो शिक्षा मंत्री वो करते हैं, उन्हें जिस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि जो देश में जितने युवा हैं, अगर हम इस बात पर राजनीति नहीं करेंगे, उन लोगों की बात नहीं सड़कों पर नहीं उठाएंगे, तो आखिर कौन उठाएगा? क्योंकि सरकार तो उनके भविष्य खिलवाड़ करने पर लगातार लगी हुई है। लगातार आप देख रहे हैं भाजपा के, एनडीए के जो नेता विधायक इस जो पेपर लीक है इसमें लगातार लिप्त हो रहे हैं। संसद में जब जो विपक्ष ने, इंडिया ने जब ये बात उठाना चाहिए कि जो पेपर लीक के मुद्दों को वहाँ पर करना चाहते, लेकिन सरकार की बेशर्मी देखिए कि सरकार ने उस मुद्दे को वहाँ पर उठने नहीं दिया और कहा कि विपक्ष में राजनीति न करे। अगर विपक्ष इसमें अहम मुद्दे पर राजनीति करेगा तो आखिर विपक्ष करेगा क्या? आप ये बताइए। आप विपक्ष की बात करें, आप लोग विपक्ष से हैं, कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। राहुल गांधी जब संसद में बात रखने जाते हैं, उनकी माइक बंद कर जाती है, चाहे वो नीट की बात करें, चाहे जिसकी बात करें, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने जो बातें मुद्दे उठाते हैं, पेपर लीक की बात उठाते हैं, इनको मुद्दा उठाना चाहिए संसद में। ये तो संसद में बात उठाते, संसद में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं, जितने भी मंत्री हैं, इन्होंने कभी संसद में बात नहीं उठाई है। ये जो नया संसद जो बना है ना, जो रोजगार छात्राओं के लिए नहीं बात उठाते हैं ये लोग, कि ये आज ये हो रहा है, कल ये हो रहा है, ये फालतू की बातें कराते हैं ये लोग। आप जाके देखिए, जो छात्रों की जिंदगी बर्बाद करा रहे हैं ये लोग, छात्रों का ये पेपर लीक जो कराया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराया है। जो इनके मंत्री, सांसद, एमएलए जितने भी मिले हुए हैं, सारे मिले हुए हैं, क्योंकि हम सरकार के मिली भगत से पेपर लीक कराया और कराया जा रहा है। बिना सरकार के मिली भगत के बगैर कोई हो जाएगा क्या?
मिली भगत के बगैर नहीं होता ये सरकार कराई जाता है। ये बताइए जितने ये युवा साथी हैं, जितने यहाँ छात्र जितने भी आए हैं, ये बिना इनकी जिंदगी की तबाह है। इन्होंने खुद बोला है, मोदी जी ने खुद बोला है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। पढ़े लिखे पे युवा PhD करने वालों पे ये पकौड़ा तलवारें मोदी जी है जो, बताइए ना। आपको लगता है कि सरकार इस सभी मुद्दे पे बात नहीं करती? जब पेपर लीक सरकार मोदी जी सुन लीजिए, मोदी जी इस मुद्दे पे बात ही नहीं करेंगे, वो बात ही नहीं करेंगे। अगर वो बात करना चाहते तो यहाँ आ जाइए, यहाँ बात कर दीजिए, यहाँ संसद, यहाँ जंतर मंतर पे बात करो आके। मोदी जी और अमित शाह और जितने भी है जो भारतीय जनता पार्टी के जो ठगे लोग हैं, ये गुंडे लोग हैं, ये कभी बात नहीं करेंगे ये लोग। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार लोग पेपर लीक के मुद्दे को लेकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि सबसे खास बात है फुटेज की कि इसमें हर पार्टी के झंडे, जितने भी पक्ष, चाहे आरजेडी हो गए, समाजवादी पार्टी हो गए और कांग्रेस पार्टी, हर तरफ के झंडे, हर तरफ की पार्टियों के झंडे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लगभग सभी पार्टी, जितने भी पार्टी छात्र के हित में खड़ी है। सर, आपसे समझना चाहते हैं कि पेपर लीक जिस तरीके से हो रहा है, क्या ये सरकार की फेलियर है? बिल्कुल फेलियर है, और ये इतना बड़ा फेलियर है कि हमारे प्रदेश एवं देश के युवाओं का जो आने वाला समय है वो दांव पर लगा है। और आज हमारा युवा मात्र और मात्र एक ही चीज मांग रहा है कि निष्पक्ष तरीके से हमारे यहाँ पेपर होने चाहिए। हालांकि इसमें ये नहीं है कि पेपर आ रहे हैं और हमारे युवा साथी निरंतर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या मिल रहा है? सरकार की तरफ से धोखा मिल रहा है। और आज इसी को देखते हुए यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे आज हम युवा हैं, मैं प्रदेश उत्तराखंड से आता हूँ, वहाँ भी भाजपा की सरकार है, वहाँ पे भी कभी पटवारी घोटाला हो जाता है, कभी कोई घोटाला हो जाता है। तो ये जो बातें हैं ये कहाँ से आ रही है? हमारे जैसा युवा, हमारे प्रदेश का युवा कहाँ जाएगा? सबसे बड़ा सवाल आज हमारे युवाओं का ये है। आप युवाओं की बात करते हैं, सवाल फिर से आपसे वही करेंगे जो पिछले सवाल किया था कि सरकार क्या आपकी बातें नहीं सुनती है? चाहे संसद हो गई, चाहे सड़क हो गई, जंतर मंतर से दिखा रहे, चाहे राहुल गांधी संसद से बोलने जाते हैं, बोलने नहीं दिया जाता, इसको लेकर क्या? बिल्कुल, देखिए, जब राहुल जी नीट के द्वारा जो पेपर लीक हुआ है, नीट के लिए आवाज उठाते हैं, युवाओं की आवाज उठाते हैं, तो संसद के अंदर उनका माइक बंद कर दिया जाता है। तो आज अगर हमारा नेता, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नेता हमारे लिए आवाज सड़क से लेकर सदन तक उठा रहा है, तो उसका माइक बंद करने का कार्य मोदी सरकार करती है। और आप युवाओं की बात कर रहे हैं, ये वो सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है। हमारे प्रदेश का, हमारे देश का किसान बॉर्डरों में बैठा है, उनकी आवाज नहीं सुन रहे, तो हमारी तो मैं समझता हूँ कि हम तो कुछ नहीं है इनके आगे। हमारी जनता ने इनको वोट दिया, हमारे युवाओं ने इनको वोट दिया, हमें मिला क्या? जीरो। आज हमारे प्रदेश एवं देश का जो मैं समझता हूँ कि युवा है, उसका पूरी की पूरी फ्यूचर आज दांव पर लगा हुआ है। आज हमारा युवा बिलक रहा है। आप ये देख सकते हैं, जितने यहाँ लोग बैठे हैं, अलग अलग प्रदेशों से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, तो क्या एक ही मांग है? मात्र और मात्र एक ही मांग है कि मात्र और मात्र निष्पक्ष तरीके से पेपर होने चाहिए हमारे प्रदेश एवं देश के। क्या सरकार की मिली भगत से पेपर लीक हो रहा है? क्योंकि बात यहाँ नीट की नहीं है, लगातार यूजीसी नेट की बात करें या टेट में जितने भी फिलहाल में पेपर में लगातार वो लीक हो जा रहा है। देखिए, हम एक चीज समझते हैं कि कहीं भी अगर धांधली होती तो उसमें बड़े बड़े मगरमच्छों का हाथ होता है। मगरमच्छ यानी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस। और भाजपा के नेतृत्व में निरंतर ऐसे बड़े बड़े कारनामे हमारे देश की जनता के सामने आ रहे हैं। और अब छोटी मछलियां जो होती हैं वो मारी जाती हैं बड़े मगरमच्छों को बचाने के चक्कर में। तो ये तो पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा सिस्टम करप्ट है। जब तक ऊपर मुस्तैदी नहीं होगी तब तक ऐसे पेपर लीक होते रहेंगे। उनका कहना है कि खासतौर पर जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, सरकार की मिली भगत से हो रहा है। चाहे यूजीसी नेट की बात करें, चाहे नेट की बात करें, लगातार जो आज फिलहाल में जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर है। आपकी जो तस्वीर देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर